हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी कल आपकी क्लास इसलिए नहीं आई थी क्योंकि EMRS लाइब्रेरी की कल आपकी वीडियो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि आप सभी को पता चल गया होगा कि EMRS लाइब्रेरी यानी कि EMRS की जितनी वैकेंसी थी उस पर एक तरह से स्टे लग गया है। और स्टे लगने का कारण वही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक तरह से जो हर बार देखा जाता है युद्ध, और युद्ध में पिसता कौन है? वही जो आम जनता होती है, जैसे कि आप और हम। ठीक है, तो वही रीज़न को लेकर मैंने कल आपकी इसलिए वीडियो नहीं बनाई। वीडियो का रीज़न यही था कि पहले समझ लो क्या है और उसके बाद मैं आपको बता भी दूं और तैयारी करने का भी देख ले हमें किस तरह से तैयारी करनी है। अब तैयारी करने का रीज़न ये है कि आगे हम इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि जो स्टे लगा है वो थोड़ा बहुत हटने के चांसेस हैं या फिर बिल्कुल ही वैकेंसी होगी रद्द। अगर रद्द होती है तो ये डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी क्लास, जिस दिन पूरा का पूरा नोटिस निकल जाएगा क्लास का, यानी कि आपके वैकेंसी का कि डिसकंटिन्यू कर दी गई। पहली बात तो ये है, अगर डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी तो सबको, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके भी पैसे लिए गए हैं या फिर पैसों से फॉर्म भरे गए हैं, उनको उनका मनी वापस देना पड़ेगा। तो इसलिए डिसकंटिन्यू करने की तो बात कम ही रहेगी। अगर होती है तो आपको इसका जो जितना पड़ा है वो बेनिफिट KVS और NVS में मिलेगा। तो चलिए हम करते हैं तैयारी, धीरे धीरे हम तैयारी करते चल जाएंगे। अब आपके पास ज़्यादा प्रेशर नहीं है, अब आपको धीरे धीरे आराम से आप तैयारी कर सकते हैं, यानी कि आराम से बिल्कुल एक एक टॉपिक करके तैयारी कर लीजिए। तो आज हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट का 7th यूनिट देखेंगे। आज हम पब्लिक रिलेशन, ये पब्लिक रिलेशन वही रिलेशन होते हैं जिससे कि एक लाइब्रेरी में सभी को, यानी कि जैसे आपके किसी बिज़नेस में, यानी कि अगर आपका कोई बिज़नेस है और उसमें अगर आप किसी के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, यानी अच्छे संबंध रखोगे, यानी मान लीजिए आपने किसी के साथ, कोई व्यक्ति है और उसके साथ आपके अच्छे रिलेशन है और उससे आप कुछ चीज़ें, यानी कुछ चीज़ें या फिर कुछ एक्टिविटी प्राप्त करवा सकते हैं, तो और वो आपके बिज़नेस में काम आए तो क्या होगा? वो अच्छा रिलेशन आपके काम आएगा। ऐसे ही होता है लाइब्रेरी में। अगर आपके रिलेशन अच्छे होंगे, जैसे कहना आपके आस पड़ोस में रिलेशन अच्छे होंगे, तो वो कहेंगे कि यहाँ इस लाइब्रेरी में जाके पढ़ लो, ये लाइब्रेरी अच्छी है, यहाँ इस जगह जाओ, यहाँ पर अच्छी चीज़ें मिलती। तो आज का टॉपिक यानी कि आज का है पब्लिक रिलेशन एक्सटेंशन एक्टिविटी, यानी कि एक्सटेंशन एक्टिविटी जो है उसके बारे में बताया। पहले तो डेफिनेशन है, इसमें डेफिनेशन पूछी गई है टॉपिक में डेफिनेशन, और दूसरा है फैक्ट एंड प्रोग्राम। फैक्ट की स्पेलिंग फैक्ट FACE फैक्ट्स एंड प्रोग्राम्स। तो ये है आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आती है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन की इसमें डेफिनेशन है और दोनों फैक्टर प्रोग्राम्स पढ़ लेंगे हम इसमें। आप ही बताओ, जब आप किसी भी, यानी कि आपने एक मान लीजिए किराना स्टोर खोल लिया, यानी कि जनरल स्टोर खोल लिया और आपको उसका ऐड कराना है, या फिर मान लीजिए आपने अपने घर में एक कोचिंग सेंटर खोल लिया, या फिर आपने कोई बिज़नेस शुरू कर लिया और उस बिज़नेस को आपको बढ़ाना है। उस बढ़ाने, यानी उसको बढ़ाने के लिए क्या करोगे? या तो प्रमोशन करोगे, या फिर आपके आस पास जितने व्यक्ति हैं या फिर उनके साथ जितने, यानी कि जो जुड़े हुए, जो जिसमें आपका फ़ायदा हो, जिसके आपके बिज़नेस में फ़ायदा हो, तो आप उनसे रिलेशन अच्छे बनाओगे। रिलेशन अच्छे बनेंगे तो वो क्या करेंगे तो रिलेशन अच्छे बनेंगे तो वो सब आपको सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, यानी इस तरह से चलते चल जाएंगे। तो ये क्या होगा? पब्लिक रिलेशन के लिए आपके, यानी कि पब्लिक के साथ जन संपर्क अच्छे होने चाहिए, यानी कि एक लाइब्रेरियन के जन संपर्क अच्छे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वह
यानी कि आपका जो मैंने कहा था ना SR रंगनाथन जी का जो पाँचों नियम है, उसमें हर नियम को लाइब्रेरी से जोड़ दो, आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पाँचवा नियम क्या कहता है? लाइब्रेरी क्या है? वर्धनशील संस्था। और वर्धनशील संस्था तभी होगी जब आपके यानी लाइब्रेरियन के किसके? लाइब्रेरियन के रिलेशन अच्छे होंगे। अब लाइब्रेरियन और लड़ाकू हुआ तो कोई भी लाइब्रेरी में आना पसंद नहीं करेगा और उसके संपर्क और ख़राब हो जाएंगे कि ये तो लड़ाकू है, यहाँ जाना ठीक नहीं है, ये तो ऐसा है वैसा है। तो क्या होगा? लाइब्रेरी में जो धन आना था वो भी ख़त्म होता चल जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। फिर आती है एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, यानी कि एक्सटेंशन एक्टिविटीज़। इसमें क्या होती है? वही एक्टिविटीज़ जो अभी हमने बताई थी कि उसको यानी कि पब्लिक रिलेशन को बनाए रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी क्या करते हो भाई? आप क्या करोगे? जाकर यानी कि या तो आप अपने बच्चों को या जो आपके लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें कहेंगे कि आप लाइब्रेरी में अपने दोस्तों को बुलाइए या इस तरह की चीज़ें, या फिर आप करोगे ऐड करवाओगे, या फिर उनसे क्या नाम बाहर जाओगे आप उनसे कहोगे, या फिर एक संस्थान में चल जाओगे कि हमारे लाइब्रेरी है, आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी क्या करते हैं? यानी कि लाइब्रेरी को इंक्रीज़ करने के लिए ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। फिर आता है यानी कि ये तो आप डेफिनेशन तो समझ गए दोनों की। छोटा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। ज़्यादातर आपको जो सोचते हो ये सारे टॉपिक जो है आपने पढ़ चुके हैं, यानी कि KVS प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, तो आपको समझ में आ जाए। अब आता है फैक्ट्स एंड प्रोग्राम। पब्लिसिटी, यानी पब्लिसिटी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। पब्लिसिटी के और पब्लिसिटी हो गया, लाइब्रेरी पाथ यानी लाइब्रेरी गाइड हो गए, ये सब चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं प्रोग्राम यानी कि फैक्ट्स एंड प्रोग्राम। अब फैक्ट्स एंड प्रोग्राम में क्या आएगा? जो फैक्ट्स भाई आप ये बताओगे, देखो आपकी लाइब्रेरी है, आप ये कहोगे इस लाइब्रेरी में फैक्ट्स ये है कि यहाँ पे हर किताब मिल जाती है, हर सुविधा मिल जाती है, 24 घंटे लाइट आती है, वाईफाई की फैसिलिटी है। ये आप इसको क्या बता रहे हो? फैक्ट्स बता रहे हो अपनी लाइब्रेरी की, यानी एक तरह से फैक्ट्स के तौर पर अच्छाई गिनवा रहे हो उसकी। फिर उसके प्रोग्रामिंग्स करवाओगे, यानी कि प्रोग्रामिंग क्या कराओगे कि आप यहाँ पर जाके देखिए, एक बार ट्रायल लीजिए। इस तरह से क्या करते रहोगे? यानी कि पब्लिक को इंक्रीज़ करोगे, पब्लिक को इंगेज करोगे अपनी लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी का मतलब क्या है? हमें अपने लाइब्रेरी में बच्चों को बढ़ाना है। जब बढ़ेंगे यानी कि एक बच्चे से 2 बच्चा होगा, 2 बच्चे से 3 बच्चा, और एक से मैक्सिमम अगर 500 लाइब्रेरी की कैपेसिटी है, 500 को कैपेसिटी के तौर पर रखकर फिर हम क्या करेंगे? उसका जो मनी होगा वो आएगा लाइब्रेरी के इंक्रीजिंग में, लाइब्रेरी के ग्रोथ करने में। और यही सब काम होता है, आपको पता ही है कि लाइब्रेरी को ग्रोथ करने के लिए हम सब चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो इसी में फैक्ट्स एंड प्रोग्राम्स को हम इसलिए इंक्लूड करते हैं, यानी कि एक तरह से ऐड करने के रूप में, एक तरह से अपने लाइब्रेरी को इंक्रीज़ करने के रूप में, एक तरह से अपने लाइब्रेरी को ग्रोथ करने के रूप में। ये सब चीज़ें पब्लिक रिलेशन, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी कि सीधे सीधे मान के चलो, अगर आप एक अपनी दुकान खोलो या बिजनेस खोलो तो आप उसको कैसे प्रमोट करोगे? इंटरनेट पर डालोगे, उसके पैम्पलेट छपवाओगे, उस लोग बागों को कहोगे कि यहाँ के सामान लीजिए या फिर यहाँ से हमारे साथ से बिजनेस से जुड़िए। तो इसी तरह से आपको क्या करना है? लाइब्रेरी को इंक्रीज़ करना, लाइब्रेरी को एक संस्थान के रूप में या फिर एक अपने बिजनेस के रूप में देखना है, और वो उसमें बच्चों को जोड़ना है। ये छोटा सा टॉपिक था आज का। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलिए। और कल आप सभी को या तो वीडियो थोड़ी लेट मिलेगी या फिर आपको वीडियो कल ना भी मिले, क्योंकि कल है CTET का पेपर। तो CTET के पेपर की वजह से कल उन बच्चों के पास जाएंगे और देखेंगे उनका पेपर किस तरह का आ रहा है, जो CTET की तैयारी हमारे साथ कर रहे थे। चलिए, थैंक यू।